अगर किसी के बुध प्लस सूर्य है, बुध प्लस सूर्य, बुध प्लस सूर्य का मतलब समझ रहे हो? बुध बुध आदित्य। के साथ या तो सूर्य, हाँ वो तो ठीक है, बुध के साथ या तो सूर्य बैठा हो, या बुध से सूर्य दूसरे घर में बैठा हो, या बुध से सूर्य पंचम घर में बैठा हो, या बुध से सूर्य नाइन्थ हाउस में बैठा हो। मतलब उस जो अभी हमने बनाया था साइन। ट्राइन, या तो ट्राइन में हो या साथ में बैठा सर तो बुध और सूर्य तो साथ ही रहते हैं, ट्रेन में कैसे होंगे? हो। अरे ठीक है, आगे होगा या साथ होगा या पीछे होगा ना, वहां तो होगा। हाँ, मतलब आपस में पास पास ही हाँ, होंगे। अरे दूसरे प्लेनेट पे भी तो आओगे, ठीक है मैं समझ गया आपकी। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, मैक्सिमम 2 घर का डिफरेंस आ सकता है उनमें, वो समझ गए। बुध से दूसरे घर में मतलब उससे नेक्स्ट घर। नेक्स्ट घर में मतलब कोई भी प्लेनेट या तो बुध के साथ हो, या उससे अगले घर में हो, या ट्राइन में हो, जो हमने अभी समझा था। तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बुध प्लस सूर्य को। लिखो आप, बुध प्लस सूर्य के रिजल्ट क्या आएंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर ऐसा कोई जातक जिसमें बुध प्लस सूर्य हो साथ में, ठीक है, 3 चीजें उसके साथ जरूर होंगी। 3 में से मतलब कोई एक या तीनों उसको उसको जरूर फॉलो करेंगे। एक, वो वही एजुकेशन करेगा जो उसके पिता ने की होगी। ठीक है। नंबर 2, वो उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें उसके पिता पढ़े होंगे। वाइट। नंबर 3, वो किसी ना किसी ऐसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ेगा जो रेपुटेटेड होगा, जिसका बहुत नाम हो। सर एक चीज तीसरा, बोले तो बस ध्यान बोल में। रहा हूं, तीसरा, इसका, सर आप इस, एक मिनट, इसका, इसकी पढ़ाई पर इसके पिता का प्रभाव बहुत होगा। तो अगर इसके पिता इसको एजुकेशन से संबंधित कोई भी बात समझाएंगे तो इसको फटाफट समझ में आ जाए। क्योंकि किसका प्रभाव है? सूर्य का, पिता का प्रभाव। ओके। या किसी सर गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट उसमें पढ़ेगा। मतलब सूर्य से जुड़ा हुआ एलिमेंट उसकी एजुकेशन में आएगा ही आएगा। हाँ जी बताओ। सर स्कूल या कॉलेज दोनों हो सकता है। हाँ दोनों हो सकते हैं या कोई एक होगा, और अगर उस समय महादशा अंतरदशा कुछ ऑपरेट होगी तो डेफिनेटली हो। और ये होता है। मैं आप लोगों में से अगर कोई पढ़ा है तो आप लोगों की मैं कुंडली लगा के अभी चेक करवा दूं। सर अभी आप पूछ रहे थे ना ऑफिस में मेरे से। खुद मेरी कुंडली में है। मैं उसी स्कूल में पढ़ा जिसमें मेरे पिता पढ़े। सर आप मेरे से अभी ऑफिस में पूछ रहे थे ना हम्म। स्कूल के बारे में। हाँ। तो अभी मुझे याद आया कि उसके पापा और उनका कॉलेज एक ही रहा। किसका? राहुल का। एक ही रहा है? एक ही है। तो उसमें उसमें सेम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो आप देख रहे थे और पूछ रहे थे मेरे से, मेरे को मैं ये पूछ ध्यान पूछ रहा था तो मतलब मैं देख रहा था उसको, यही मतलब है ना। देख रहे थे तब पूछ रहे थे मेरे से। और वो ठीक है। रेपुटेड कॉलेज है। हाँ बिल्कुल होगा। सर। बिल्कुल, आप किसी की कुंडली में लगा के देखो, बिल्कुल फिट होगा, आप बोलोगे उसको ये बात और वो हाँ करेगा। हाँ मतलब वो रेपुटेड कॉलेज है। सर ये मरकरी और सन का वो समझ में नहीं आया। मरकरी सन से कितना दूर हो सकता है वो समझ में नहीं आया, मतलब किस किस। अरे वो ज्यादा दूर रहते नहीं ना, मरकरी और सन हाँ। आसपास ही रहते हैं, तो नेक्स्ट घर में होगा या साथ में होगा। अच्छा, मरकरी युति होगी या फिर नेक्स्ट हाउस में होगा। हाँ लेकिन इसमें कहानी, अब ये ऐसे तो आप बोलोगे कि हर कोई पढ़ सकता है, एग्जैक्टली, हाँ मेरा भी तो ऐसी है। बाकी ट्राइन में और भी तो प्लेनेट आएंगे, हाँ। उनका इन्फ्लुएंस भी तो आएगा। अभी देखते जाओ आप, जरा भी पहले लिखते जाओ बस। अभी मैं सब आपको एग्जाम्पल से बता दूं, और उन्हीं अच्छा, का ये बताऊंगा किसी भी घर से बन रही हो, यूटी सेकंड हाउस हाउस हाँ मैटर नहीं किसी है। भी घर से, इसमें लगन की किसी की कोई जरूरत नहीं, बस हमने ट्राइन देखना है और वो साथ देखना। ठीक है। और सूर्य जो होता है
क्लासिकल ऑथर्स ये कहते हैं कि सूर्य राज विद्या का कारक होता है। कौन सी विद्या का? राज विद्या। आज की डेट में इसको क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो हमें पढ़ना पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, तो जिसका सूर्य अच्छा होता है वो क्या करता है? सरकारी नौकरी करता है। तो वो जो ट्रेनिंग लेता है या जो कंपटीशन की तैयारी करता है, तो राज विद्या होती है उसकी। तो राज विद्या का कारक कौन होता है? सूर्य। आयुर्वेद का कारक भी वैसे सूर्य होता है, तो मेडिसिन में भी चले जाते हैं लोग, जिनका सूर्य अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो भी है वो हाँ, अच्छा। जो सरकारी नौकरी के लिए वो करते हैं, तो जिनका आपको सूर्य अच्छा दिखता है वो इन जनरली गवर्नमेंट जॉब के लिए चले जाते हैं। दूसरा, अब अगर मरकरी प्लस मून है, मरकरी प्लस मून, मरकरी क्या है? आपका इंटेलेक्ट है। मून क्या है? आपका मन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ऐसे व्यक्ति सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। जिसका मरकरी मून साथ हो, ट्राइन में हो, ये सुपर इंटेलिजेंट। इनकी लर्निंग जो होती है ना बहुत आसान होती है, इनको सीखना बहुत आसान होता है, फटाफट ये सीख जाते हैं। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब ये मेंटली स्टेबल नहीं होंगे या कोई इनको मन से परेशान करेगा, या इनके जैसे बोलते हैं ना भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए हमें। तो जिसका मरकरी और मून है, अगर उसका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है और उसने अगर वो पढ़ा, वो एक्सीलेंट होगा, टॉप करेगा, यूनिवर्सिटी टॉप कर देगा, कॉलेज टॉप कर देगा, सब टॉप कर देगा। मरकरी प्लस मून मतलब बहुत मरकरी अच्छा। मून साथ हो सर, या मरकरी मून 5th हाउस में हो, या मरकरी मून 9th हम में हो? सात की और ट्राइन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ट्राइन आपको समझा दिया है। मरकरी प्लस मून का कॉम्बिनेशन होगा, सुपर इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि उनका मन और उनकी बुद्धि साथ है। उनका सबकॉन्शियस, समझते हो ना, सबकॉन्शियस तो कौन सा ब्रेन होता है हमारा, वो अनलिमिटेड है, उसमें ज्ञान तो बेइंतहा है। सबकॉन्शियस तो उसी को बोलते हैं ना। और उसको एक्टिव कौन कर रहा है? उसको बुध एक्टिव कर रहा है। और क्या करेंगे ये? मन से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट, मन से जुड़े हुए सब्जेक्ट कौन से होते हैं? साइकोलॉजी होता है आपका। मन से जुड़ा हुआ और क्या होता है? कोई भी ऐसी विद्या जिसमें आपको सामने वाले के मन को समझने की सीख मिलती हो। ज्योतिष भी मन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री, फूड, फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री समझते हो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहाँ से हो गया? मन से जुड़ा है। सारा लोचा तो केमिस्ट्री का ही है। लिख लो आप, ये ये नहीं। केमिस्ट्री में मन से जुड़ा हुआ, ज्योतिष, केमिस्ट्री, ट्रैवलिंग, यानी कि टूर एंड ट्रैवल ऐसा कोई कोर्स, या फूड से जुड़ा हुआ कोई भी आपका, वो जैसे इसमें जाते हैं ना, ये आजकल क्या बोलते हैं इसको, होटल मैनेजमेंट, हाँ। या शेफ बनते हैं जो लोग, तो हम्म। उसकी जो पढ़ाई करते हैं। मरकरी प्लस मून बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है उनके लिए। रसायन शास्त्र कैसे हुआ, अब ये बताइए प्लीज। हाँ हाँ। लेकिन चंद्रमा के तो कोई भी लिक्विड रिलेटेड होता है ना, ऐसा लिक्विड रिलेटेड भी होता है ना, बिवरेजेस हो गया या कुछ। हाँ, वो भी हो सकता है, खाने, फूड, फूड सारे आ गए उसमें, कोई भी फूड का कार्य हो सकता है। केमिस्ट्री क्यों होता है वो तो उसका लॉजिक तो मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में सारा कॉम्बिनेशन ही केमिकल्स का है। केमिकल मतलब, या फिर ऐसे समझ लो कि जिसमें आपको, मतलब केमिकल को आप किस फॉर्म में चाहते हो, मतलब उसका सारा लोचा तो मुझे मन से जुड़ा हुआ समझ में ही आता है उसमें केमिस्ट्री, क्योंकि कैलकुलेशन तो उसमें है नहीं कोई, फिजिक्स वाली कैलकुलेशन नहीं है, मैथ वाली कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई घूमने फिरने वाली भी और कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ केमिकल्स का रिएक्शन से उसमें देख। या फिर वो करते हाँ हैं ना, जो वो करते रिएक्शन। हैं, वो प्रयोग नहीं करते हम लैब में, जो प्रयोग करते हैं हम केमिस्ट्री में तो होते हैं ना वो सारे प्रयोग, वो जो मिला मिला के क्या बोलते हैं उनको? एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट तो होते हैं, मतलब उसमें लिक्विड्स ही तो होते हैं वो ऑलमोस्ट, जिनको हम एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, कुछ घोल रहे हैं, कुछ सोल्यूशन मिला रहे बनाते हैं। हैं। ठीक है। हाँ हाँ, समझ में आ गया। तो जो भी मन से जुड़ी हुई चीज है ना, मोटा मोटा, या खाने से जुड़ी हुई है या ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई है, उसमें एक्सीलेंट है कॉम्बिनेशन। और कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं में, मतलब अगर इस व्यक्ति को कोई थोड़ा सा लगाव हो गया ना किसी सब्जेक्ट से, तो समझ लो उसको वो एक्सीलेंट कर देगा, मतलब उसके टक्कर का कोई नहीं हो सकता। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है इंटेलिजेंस के मामले में, या टॉप करने के मामले में, उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एक चीज हो रहा है, अगर चंद्रमा और बुध है, इनमें एक प्रॉब्लम और आती है। मतलब प्रॉब्लम ये आती है कि इनकी स्ट्रीम चेंज होती रहती है। मतलब 10th तक हमने कोई सब्जेक्ट लिया, 12th में कोई ले लिया, ग्रेजुएशन में कुछ ले लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ ले लिया, चेंज हो गए। विचलित रहता है मन। हाँ, तो बदलाव होता रहता है। बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है ना चंद्रमा, तो चेंज करता रह चला जाता है वो। और क्या होगा, चल घूमते फिरते चलते समय इनको पढ़ने में मजा आता है, मूवमेंट में। कभी घर के इस कोने में, कभी दूसरे कोने में, कभी तीसरे कोने में, कभी चौथे कोने में, कभी चलते हुए गाड़ी में, कभी चलती हुई बस में, कहीं भी पढ़ सकते हैं, और उसमें अच्छा पढ़ते हैं। मतलब स्थिर बैठ के नहीं पढ़ते। हाँ, घूम घूम के पढ़ते हैं। देखा होगा आपने कुछ लोगों को जो घूम घूम के पढ़ते हैं। चलो, जब रट्टा लगाना होता था तो हम भी तो घूम घूम के रूम में पढ़ते थे। तो चेक कर लेना, आपका भी ट्राइन में तो नहीं है। नहीं, हमने कभी नहीं पढ़ा घूम घूम के, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा घूम। नहीं सर, जब रट्टा लगाना होता है थियरी, तब तो थोड़ा सा घूमना पड़ता है, वरना सो ही जाता है आदमी, मतलब मैं सो जाती हूँ। तो आप आपका पक्का चंद्रमा के उसके बुध के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। चेक करो, ट्राइन में होगा डेफिनेटली, आगे पीछे होगा या ट्राइन में होगा। अच्छा, चेक करेंगे सर, ठीक है। चेक कर, अभी करना, चेक अभी बना के क्लास के बाद। हाँ, ठीक है। अभी 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 हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस बात पे। जो जो घूम घूम के पढ़े हैं ना, वो सब चेक करो। और तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं। आगे लिखो, अगला कॉम्बिनेशन कौन सा। आगे लिखो, गुरु बृहस्पति के साथ। बृहस्पति के साथ जब बुध आएगा, तो विद्या के साथ ज्ञान आता है, बुद्धि के साथ ज्ञान आता है। गुरु क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है। तो इसकी इसकी बुद्धि पे ना भगवान की कृपा है, ये बड़े स्कॉलर्स बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बड़े स्कॉलर्स। कोई सब्जेक्ट इनके लिए ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पढ़ सकते। कोई सब्जेक्ट नहीं है ऐसा जिसको ये पढ़ना चाहे और वो इनकी बुद्धि से बाहर निकल जाए, नहीं निकलेगा, सब पढ़ लेंगे। जिसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनेगा या सीखना चाहेंगे उसको सीख जाएंगे, और बढ़िया तरीके से सीखेंगे। कोई भी लाइन हो उसमें बेस्ट करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और उसके साथ साथ धार्मिक जो हमारी किताबें होती हैं ना, उनको पढ़ने का भी शौक होता है। गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, कुछ भी धर्म से जुड़ा हुआ कुछ भी मिल जाए, उसको पढ़ने का इनमें इंटरेस्ट होता है। कोई जरूरी नहीं यही हो, किसी राइटर ने भी अगर कुछ धर्म के ऊपर लिखी है ट्रेडी मॉडर्न वे में, तो उसको भी पढ़ने का शौक। पर कुछ ना कुछ धर्म से जुड़ी हुई चीजें इनको पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है। तो जिसका गुरु और बुध साथ में देखो ना, बुद्धि तो उसकी लाजवाब होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ट्राइन में भी हो तब भी, ट्राइन में हो चाहे साथ हो तब भी। मरकरी और सैटर्न होगा तो क्या होगा। सर इसका एक ही पॉइंट है इसका जो हाँ, ये और तो जो भी पढ़ना चाहे कुछ भी पढ़ सकते हैं, इनके लिए कोई बैरियर ही नहीं है। अगर किसी और प्लेनेट का प्रभाव आ गया, मान लो वहां पे इसका आ गया चंद्रमा का, तो चंद्रमा वाला डोमिनेट कर लेगा। एक्सीलेंट ये गुरु और बुध बना दे,
मतलब गुरु तो ये कह सर रहा है कि जुपिटर जो प्लस पढ़ना है पढ़ सैटर्न। ले, जो पढ़ना है पढ़ ले, मैं उसमें सब दे दूँ, गुरु को कोई प्रॉब्लम नहीं ज्ञान देने में। तो जिसका भी आप गुरु बुध साथ में देखोगे ना, उनको देख लेना, वो एक्सीलेंट होते हैं हमेशा पढ़ने में। मेरे पास तो जितनी कुंडलियां हैं, सब एक्सीलेंट। मतलब उनको अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में निकालना है तो एक दो ही वो लगता है बस, अटेम्प्ट, उससे ज्यादा नहीं लगता हूँ। सर एक चीज बताइए, मतलब इसमें जरूरी नहीं है कौन नीच का है कौन उच्च का है, सिर्फ प्लेसमेंट या उच्च नीच प्लेसमेंट। का पता करता है? लेकिन आप इसमें समझे नहीं बात, इसमें पता है ट्राइन में कब आता है प्लेनेट? हम्म, आप किसी भी राशि का अगर ट्राइन बनाओगे, मान लो मेष राशि से आप ट्राइन बनाओ, लगन में मेष रखो, तो फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि आएगी? सिंह सन। नाइन्थ हाउस में कौन सी आएगी? धनु। 1 5 9 का तत्व कौन सा है? तत्व एक धर्म पांच त्रिकोण नौ है ना। का तत्व कौन सा है? गुरु। तत्व तत्व पृथ्वी। किस तत्व वेरी गुड, पृथ्वी। सब बोल गए, सॉरी। फायर एलिमेंट है। जल। अरे फायर। फायर। सब भूल गए, अग्नि। सब। नहीं नहीं सर, फायर। फायर एलिमेंट एलिमेंट है, बोल। 1 5 9 फायर एलिमेंट है। हाँ। हाँ, धर्म त्रिकोण। तो उनमें प्लेनेट बैठेंगे ट्राइन में, तो सारे प्लेनेट फायर एलिमेंट में चले गए हैं। हम्म तो हम्म इसलिए वो लगभग एक तरीके से बिहेव करेंगे। हम्म। ओके। अब अगला वाला बना लो, 2 6 10 का। हम्म। 2 6 10 कौन मर्क्यूरी सा प्लस तत्व है? शनि नहीं। तो मैं लिखवा रहा हूँ, 2 6 10 में चले गए तो उसमें कौन सा ट्राइन बनेगा? कौन सा एलिमेंट? अर्थ त्रि अर्थ एलिमेंट है, हाँ। पृथ्वी पृथ्वी। पृथ्वी तत्व है। 4 8 12 में जाएंगे तो जल तत्व है। चल। 3 7 11 में जाएंगे तो एयर एलिमेंट है। तो उनका एलिमेंट सेम होने के कारण वो एक सा बिहेव कर रहे हैं, अच्छा। इसलिए ट्राइन बनाते हैं। हाँ जी। क्या लिख रहे थे? हाँ, बुध प्लस शनि। बुध बुध। और शनि की जब भी युति होती है ना, तो ये लर्निंग को स्लो कर देता है। वही मेरे को लग रहा था। क्यों लर्निंग को स्लो कर देता है? बुध और चंद्रमा लर्निंग को फास्ट करता है, क्योंकि वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है। बुध हम्म। जैसे ही शनि के साथ आता है तो ऐसा व्यक्ति की लर्निंग स्लो हो जाती है। मतलब वो थोड़ा सा स्लो लर्न करेगा चीजों को, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी चीजों को लर्न करने में। तो बुध और शनि बोल रहे हैं। बुध और शनि। लेकिन बुध और शनि जब साथ में होंगे तो लर्निंग स्लो जरूर करेगा, लेकिन लर्निंग रखेगा अच्छी, प्लानिंग के साथ रखेगा, क्योंकि प्लानिंग भी शनि देता है आपको, स्टेबिलिटी भी शनि देता है। और कर्म कारक प्लेनेट शनि है, तो जितनी आप स्टडी करते जाओगे उतनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टेबल होती चली जाएगी। सूर्य और बुध की युति में क्या होगा? जितनी पढ़ाई करोगे उतना फेम मिलेगा। चंद्र में जितनी पढ़ाई करोगे उतना मन अच्छा रहेगा आपका। गुरु के साथ जितनी पढ़ाई करोगे तो आपकी विजडम बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, आप चीजों से ऊपर उठते चले जाओगे, और एक समय पे आके आप उसको भी छोड़ दोगे, ज्ञान को। मतलब ज्ञान आपके लिए वो बन जाएगा, मोक्ष का कारण बन जाएगा, ऐसे समझो। शनि के साथ क्या है कि जितनी पढ़ाई करते जाओगे उतना आपका कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी आती चलेगी, और जिस चीज की पढ़ाई करोगे उसी चीज को आप इन जनरली अपने प्रोफेशन में अप्लाई करोगे। ठीक है। अब इसके अगर बुध के साथ शुक्र आ जाए तो क्या होगा? जितनी पढ़ाई करोगे उतना पैसा बढ़ता चला जाएगा, सीधा सीधा पैसा बढ़ाएगा, क्योंकि लक्ष्मी का कारक कौन है? शुक्र। पढ़ाई किस चीज की करोगे? पढ़ाई आप करोगे शुक्र से जुड़ी हुई चीजों की, फैशन इंडस्ट्री की, ग्लैमर से जुड़ी हुई, लग्जरी से जुड़ी हुई, इससे अपना टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, कपड़ों से जुड़ी हुई, इन सब से जुड़ी हुई पढ़ाई आप कर सकते हो। बैंक की कर सकते हो, मतलब पैसे से जुड़ी हुई चीजें बैंक की कर सकते हो, ज्वेलरी की कर सकते हो। कौन सा बचा? राहु केतु। राहु। राहु के लिए आपकी पढ़ाई कुछ अनकन्वेंशनल तरीकों से होगी, ऑनलाइन पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आप उन चीजों की पढ़ाई कर सकते हो जो चीजें अनकन्वेंशनल है, जो बहुत कम है, या फॉरेन से जुड़ी हुई चीजें। आप एआई पढ़ सकते हो, आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज की डेट में चल रहा है, वो राहु के उसमें। आप फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हो, आप फिल्म इंडस्ट्री का कोर्स तो कर सकते हो। अनकन्वेंशनल नहीं हुआ ना सर, एआई एमएल, ये तो एआई आज का ट्रेंड है। अभी तक ऑनलाइन तो है ना। अनकन्वेंशनली था ना, और शैडो है वो लाइव नहीं है, मतलब वो एक्चुअल में नहीं है, वो ऑनलाइन है सारी चीजें, वो बाहर नहीं मिलेगा। सर फोटोग्राफी और फिल्म स्टडी क्यों? रियल नहीं। फोटोग्राफी इसलिए क्योंकि वो भी टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब राहु और बुध की युति होती है ना, तो ऐसे लोगों की पता है मेमोरी कैसी होती है। शार्प। आपने दृश्यम मूवी देखी, दृश्यम मूवी? हाँ। तो ये जो देख लेते हैं ना, वो एज इट इज इनके माइंड में छप जाता फोटोग्राफिक मेमोरी ना। है, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। इन्होंने जो देख लिया वो चित्र के साथ इनको रिकॉल होगा हमेशा। जिनकी राहु और ये होते हैं, बहुत शार्प मेमोरी होती है। और एक चीज तो और होती है, और एक चीज और होती है, जब चंद्रमा बुध साथ में हो और आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, या आपका कुछ ऐसे बोर सा हो गया हो माइंड, तो आप थोड़ा सा टहल लोगे तो वो ओके हो जाएगा। मतलब ट्रैवल कर लोगे तो ओके हो जाएगा। टहल लिया आप, ओके हो गए, स्थान बदल लिया, ओके हो गए। राहु वाले के साथ पता है क्या होगा? जब वो सुट्टा मारेगा ना, तो उसकी बुद्धि बड़े अच्छे से काम करेगी। जो राहु पता है क्या है? धुआं। कुछ लोग बोलते हैं ना माइंड नहीं चल रहा, चलो सुट्टा मार के आता हूँ। जो पढ़ाई हाँ, करते हुए खासकर सिगरेट पीते हैं, उनकी कुंडली में देखना राहु बुध का कॉम्बिनेशन मिलेगा।